हेलो दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दीपक सैनी, हैप्पी लाइफ यानी सुखी जीवन। दोस्तों, हमें और आपको एक अच्छी दोस्ती करनी होगी। दोस्ती करने का पर्पज़ केवल आपके जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना है। आपकी समस्या का मतलब कि आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परिस्थिति, कोई दिक्कत या परेशानी या कोई कपल्स को लेकर कोई परेशानी हो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो वो आप हमें कमेंट में लिख कर बताएँ। हम उसका अध्ययन करके आपको उसका समाधान करके आपको वीडियो के माध्यम से बताएँगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएँ। कमेंट में आपको लिखना है अपना नाम, अपनी उम्र, आप करते क्या हैं और डिटेल में अपनी समस्या लिखनी है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सरकारी नौकरी या अपना कारोबार। तो दोस्तों, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आपकी उम्र से ज़्यादा है, यानी कि आपकी पारिवारिक स्थिति पैसों के मामले में यानी कि रुपये के मामले में बहुत कमज़ोर है, तो आपको अपना फ्यूचर सिक्योर कैसे करना है, यानी कि सक्सेस किस तरीके से प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले आप अपने मिलने-जुलने वालों से ही आप सलाह लोगे। तो कुछ लोग यानी कि अधिकतर लोग तो ये कहेंगे कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करें और सरकारी नौकरी प्राप्त करें। और कुछ लोग कम से कम ये कहेंगे कि आप अपना पसंदीदा कार्य सीखकर उसे आप अपना कारोबार बनाएँ। पसंदीदा मैं इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि अपनी पसंद का जो कार्य होता है, उसमें बहुत अच्छी लगन होती है। जिस कार्य में लगन होती है तो उसे सीखने में बहुत कम समय लगता है और उसमें कार्य सीखने में आनंद भी आता है और अच्छा भी लगता है। उसमें काबिल बनने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। इसलिए अपने पसंदीदा कार्य चुनकर अपना कारोबार कर सकते हैं। तो दोस्तों जिसकी ज़्यादा वोट होंगी तो आप उसे करना पसंद करेंगे। यानी सरकारी नौकरी की अगर वोट ज़्यादा है तो आप उसे करना पसंद करेंगे। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ खर्चे के लिए पैसे का इंतजाम करना होगा। आपको पार्ट टाइम कोई कार्य करना होगा, चाहे वो मॉर्निंग का ही क्यों ना हो। तो मॉर्निंग में कोई कार्य जैसे कि दूध का हो या सब संबंधित कोई भी कार्य हो, अगर उसे आप कर आपको खर्चे निकालने होंगे। क्योंकि आपको बुक्स भी लेनी है, उसके साथ-साथ कोचिंग सेंटर भी जाना है। तो इस तरीके से आप मेहनत करके अपने पार्ट टाइम जॉब करके उसके साथ-साथ पढ़ाई भी करके आपको कम से कम 5, 6, 7 साल कंटिन्यू कर स्टडी करनी है। क्योंकि आपको सरकारी नौकरी लेनी ही है। तो कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो 5 साल मेहनत करके ही अपना हिम्मत छोड़ देंगे। क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं, क्योंकि उन्हें खर्चा भी अपना मिडिल क्लास फैमिली से है, कैसे से खर्चा निकाल रहे हैं। तो वो 5 साल करने के बाद उम्मीद छोड़ देंगे और वो कुछ और कार्य करना स्टार्ट कर देंगे। चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे छोटा-मोटा कोई कार्य हो। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो और कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे कि अभी थोड़ी और मेहनत कर लूँ, 6 साल मेहनत कर ली, 7 साल मेहनत कर ली, तो उसमें से ही कुछ ही परसेंट यानी कि 5% ही सफलता मिल सकती है। क्योंकि आप उनसे कॉम्पिटिशन करने जा रहे हैं कि जो अपना उनके पास कोई कार्य नहीं है, उनके केवल कार्य ही पढ़ना है। तो वो केवल पढ़ाई कर उनका वो जो है पेरेंट्स उन्हें पढ़ाई करने देते हैं, तो आप उनसे कॉम्पिटिशन करने जा रहे हो। तो आपको 6-7 साल बाद भी आपको 5-6% ही आपसे उम्मीद है कि आप सरकारी नौकरी ले पाएँगे। उसके बाद भी अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे? या तो कोई आप भी प्राइवेट जॉब ढूँढेंगे। यानी 100% नहीं कह सकते कि आप 6-7 साल देकर भी, मेहनत करके भी आप सरकारी नौकरी पा लोगे। तो दोस्तों, ये तो सरकारी नौकरी का मैं आपको एक अनुभव बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो एक गाइड कर रहा हूँ। तो दूसरा आपको मैंने बताया था कि आप अपना पसंदीदा कार्य चुनें। अगर आप पसंदीदा कार्य चुनकर उसका आप काम सीखना होगा, तो उसे आप काम सीख रहे हैं, तो आपको कम से कम 5 साल कंटिन्यू उसमें अपना किसी भी तरीके से अपने लगन से अपना कार्य सीखना है। दोस्तों, अगर आप 1 साल भी कार्य सीखते हो, तो आपको कुछ खर्चा वहीं से मिलना चालू हो जाएगा। 2 साल हो गए तो और अच्छा खर्चा मिलने जाएगा, यानी कि 3 साल में और अच्छा, 4 साल में अच्छा और 5 साल में तो आपको एक अच्छी इनकम मिलनी चली होगी चालू हो जाएगी। यानी आपको अपने आप पे गर्व होगा कि आप अब मैं एक अच्छा काबिल इंसान हो चुका हूँ। क्योंकि आप पे कोई दूसरा ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है कि आप कारोबार 5 साल अगर एक ही काम को दे रहे हो ना, एक ही जगह दे रहे हो और मेहनत से आप उसमें आप कार्य कर रहे हो, तो आपको अपने आप पे ही गर्व महसूस होगा। चाहे आप वहीं आप कार्य करते रहें, चाहे अपना आप कारोबार खोल लें। दोस्तों, अगर आप 5 साल उसी लाइन में आप दे रहे हैं, तो आप एक अच्छे तजुर्बेदार हो जाओगे। यानी कि आपको एक ऐसा तजुर्बा हो जाएगा कि सामने वाले को किस तरह सैटिस्फाई करना है, किस तरह से बात करनी है, किस तरीके से उससे काम काम अगर वो हमसे करवाने आ रहा है, तो उसका काम किस तरीके से करना है। तो आपको एक एक टैलेंटेड आदमी हो जाओगे। उसके साथ-साथ अगर आपने कारोबार स्टार्ट कर लिया, तो कारोबार में बहुत सी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो उसका समस्या का समाधान आपको करना होता है, क्योंकि जब तक आप समस्या का समाधान नहीं करोगे, कारोबार में चुनौतियों का सामना नहीं करोगे, तब तक आपका कारोबार आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो तो आपको करना ही होगा, कोई भी समस्या आएँगे तो सॉल्यूशन करना ही होगा,
क्योंकि जब तक आप समस्या का सॉल्यूशन नहीं करोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इस तरह से समस्या का समाधान करते-करते, सॉल्यूशन करते-करते आप इतने अनुभव वाले हो जाओगे कि आपको हर बड़ी समस्याएँ छोटी लगने लगेंगी। आप समस्या सुनते ही आप उसका सॉल्यूशन तुरंत कर दोगे। तो दोस्तों, कारोबार के साथ-साथ आपके फैमिलीज़ में जो समस्याएँ होती हैं ना, वो तो बहुत छोटी होती हैं, तो वो तो आप यूँ ही कर दोगे। दोस्तों, तो सबसे बड़ा कारोबार का एक बेनिफिट और बता दूँ कि जहाँ आपका घर होगा, उसके आस-पास ही आप कार्य कर रहे होंगे। तो आप कभी भी घर आ सकते हो, कभी भी घर जा सकते हो। एक मालिक की तरह आप बन जाओगे। सरकारी नौकरी है तो वहाँ तो एक रिसीव करने के लिए आपको परमिशन लेनी होगी, एप्लीकेशन देनी होगी। तो यहाँ आप खुद के मालिक खुद ही हो। तो मेरा तो मानना ये है कि हर किसी जो मिडल क्लास फैमिली से है, तो वो केवल अपना कारोबार के बारे में सोचे, कोई भी कार्य सीख कर आगे बढ़े। दोस्तों, इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएँ। कमेंट में आपको लिखना है अपना नाम, अपनी उम्र, आप करते क्या हैं, डिटेल में अपनी समस्या लिखनी है। समस्या आप किसी कपल्स को भी लेकर हो या कोई किसी भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, वो आप हमें बता सकते हैं। हम उसका अध्ययन करके आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताएँगे।